बेटा फौजी वाली बाद में पहनेंगे। अभी पहनना है, आगे नहीं अभी। बेटा फौजी वाली ड्रेस इसके ऊपर पहना दूंगी, ठीक है? मुझे फौजी वाली कैप पहनना है। बेटा अब क्यों रोज फौजी वाली क्यों, गंदी हो रखी ना फौजी वाली ड्रेस। नहीं हो रही अभी, मम्मा नहीं हो रही अभी, चलो फौजी वाली ड्रेस। अभी पहनना ही फौजी वाली ड्रेस, अभी पहनना फौजी वाली ड्रेस। फौजी वाली ड्रेस बेटा आके पहनेंगे, ठीक है? नहीं, अभी पहनने आगे नहीं। मम्मा तो जुत्ती है मम्मा तो जुत्ती है स्कूल की। आज नहीं है छुट्टी, 3 दिन से छुट्टी हो रही है, बहुत दिन हो गए हैं। मैंने तो मम्मा जुत्ती होती तो अभी मम्मा फौजी वाली पहनना। आ तेरा मुँह आ दो। बेटा फौजी वाली ड्रेस आके पहन लेना। स्कूल में तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। स्कूल तो जाना पड़ता है ना बेटा। नहीं आज छुट्टी है। आज कहाँ से छुट्टी है? निकल रही है छुट्टी। कल तो जाना है मम्मा, आज छुट्टी। कल जाना है, आज छुट्टी है। हाँ। आज जाना है, कल छुट्टी है। नहीं कल जाना है, छुट्टी है। स्कूल नहीं जाना आज? नहीं। क्यों नहीं जाना है? रुक जा, ऐसे साफ ना किया कर, मैं करूंगी। आज बेटा जाना है स्कूल तो आज चला जा बेटा। आज नहीं है, आज तो नहीं जाना मम्मा, नहीं जाना स्कूल। कल शाम को नहलाया था मैंने विहान को, इसीलिए आज सुबह मुंह हाथ धुला के उसके बाद सेब खिलाने के लिए यहाँ पार्क में ले आई थी। आधा सेब खाता है, सुबह सुबह पूरा सेब भी नहीं खाता। और आज खाने में मैंने विहान को टिफ़िन में दिया, ओट्स बनाए, नमकीन ओट्स मैंने खुद बनाए थे। सुबह नाश्ते में भी मैंने खुद ही खाया। और मैंने बस सोच लिया है कि मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि अब से मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाऊँ। बाकी अभी मेरे को अभी बहुत सारे मेरे ना मतलब काफ़ी खर्चे हैं इस टाइम, क्योंकि अभी मेरे को मेरी मोटर ख़राब है, मुझे लग रहा है वो ठीक भी नहीं होगी, पैसे भी लगा लिए। तो अब नई मोटर ख़रीदनी है और आरओ की सर्विस करवानी है, फिर मुझे एसी की सर्विस भी करवानी है। उसके बाद मुझे मेरा इन्वर्टर भी ठीक करवाना है, उसकी बैटरी डेड हो गई है, वो चार्ज करवाना है। उसके बाद मुझे टैक्स भरना है, मुझे इस महीने पता करूँगी नगर निगम में मुझे 12,000 रुपये का मेरा टैक्स भरना है इस महीने, क्योंकि पूरे साल का इकट्ठा भरना होता है। तो मेरा एक फ्लैट का 6,000 रुपये टैक्स आता है, ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ये भरना ही पड़ता है। तो 2 फ्लैट्स का 12,000 रुपये है। बाकी आप सोसाइटी में रहते हो तो टैक्स ज़्यादा आता है, वैसे कम आता है। तो आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना सुबह सुबह उठ के मतलब नहाने से पहले घर की साफ़ सफाई कर दिया कीजिए, पहले झाड़ू पोछा लगा दिया कीजिए। तो अभी तो देखो मैं पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है, कभी इस कमरे का काम करती हूँ, फिर कभी दूसरे कमरे का काम करती हूँ। तो इधर मैं पहले बेडशीट झाड़ रही थी और मैंने फिर वो भी चला दिया था, गीज़र चलाया। अब पता है क्या हो रहा है, मैंने आज सुबह पानी, कल भी मैंने मोटर चलाई, आज भी चलाई, पता नहीं क्या हो रहा है, इस घर की मोटर में भी पानी नहीं चढ़ रहा ऊपर, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ रही है।
और समझ ही नहीं आता। अब देखो ना, आरओ मैंने अभी 1 महीने पहले नया ख़रीदा था और उस आरओ में वो 2 दिन भी नहीं चलाया, 3 या 4 दिन चलाया है मुश्किल से, और मैंने वो आरओ बंद पड़ा था, बंद कर दिया तो वो भैया आए तो बोलते कि आरओ में मिट्टी भर गई, आरओ के फ़िल्टर में, और अब ये फ़िल्टर चेंज करने पड़ेंगे। मैं सोच के हैरान, मैंने कहा मतलब यूज़ तो किया ही नहीं, 2 दिन भी नहीं किया, नया का नया आरओ में मिट्टी फँस गई, बताओ। या तो पानी में मिट्टी है ऐसे बोलते, बट हमारा तो सप्लाई का पानी है एक तरीके का, मिट्टी वाला तो नहीं होता पानी मीन्स। लेकिन समझ ही नहीं आता। लेकिन क्या है ना, अभी जो भी खर्चे हैं मुझे फटाफट सारे निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद अभी ये मार्च महीने का एंड होगा तो फिर विहान का भी आगे स्कूल है, उसकी नई किताबें खरीदनी है मुझे अप्रैल में, उसका सारा सामान, उसकी यूनिफॉर्म सब कुछ खरीदना है मुझे, वहाँ का भी मैं देखूंगी। इसके अलावा मैं विहान के को डेंटिस्ट के पास भी लेकर जाऊंगी, विहान के दांत मेरे को दिखाने हैं, बस मुझे जैसे ही टाइम लगता है। और फिर विहान का भी जो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए भी मेरे को 3 महीने होने वाले हैं, तो विहान डॉक्टर के लेके जाने हैं, वहाँ भी टेस्ट होने हैं विहान के। हर 3 महीने बाद विहान के कुछ टेस्ट होते हैं, उनमें रिपोर्ट्स के हिसाब से विहान की फिर दवाइयाँ चलती हैं। फिर हर 3 महीने की इकट्ठी दवाई ले आती हूँ मैं। 1.5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है विहान का भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मेरे ऊपर बहुत सारी हैं, फिर भी मैं कूल डाउन रह के अपना काम करती हूँ। अभी मेरे सिलेंडर भी खाली हो चुका है, 1 सिलेंडर खाली, 2 सिलेंडर खाली हो चुके हैं मेरे, एक हो चुका पूरा खाली, दूसरा है वो आधा खाली हो चुका है, आधा नहीं ज़्यादा ही, मम्मी कह रही थी 1-2 दिन चलेगा। तो मुझे दोनों सिलेंडर भरवाने हैं, बड़े वाले सिलेंडर, छोटा वाला सिलेंडर है वो तो भरा हुआ है, उसकी पाइप चूहों ने काट दी है तो उसकी पाइप चेंज करवानी है। मतलब मैं आपको लिस्ट बना के बता रही हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे काम चल रहे होते हैं, मुझे ये काम करना है फिर वो भी काम करना है, इस तरीके से इतने सारे मेरे काम है अभी हैं जो मुझे करने हैं। और फिर भी मैं देखो रिलैक्स बैठकर अपना, थोड़े से मैंने यहाँ बैठ के अंगूर खाए और अपने बालों में अच्छे से कंघी कर ली। मेरे को ना हेयर वॉश करना था, हफ्ते में 2 बार बोला था हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू से, और मेरे को देख लो कितने दिन हो गए यार, सिर ही नहीं धोया, मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा। आज भी सोचा था मैं, कल भी सोचा मैंने, परसों भी सोचा, मैं 3 दिन से रोज़ सोच रही हूँ मुझे हेयर वॉश करने हैं, मुझे हेयर वॉश करना है, बट वही है ना, कभी इधर कभी उधर, बस मेरा टाइम नहीं लग रहा था। तो आज फिर मैंने सोचा मैं आज, अब विहान भी स्कूल गया हुआ है, मैं आराम से अच्छे से सिर धो लूँगी। और लेकिन फिर आज क्या हुआ कि देखा ऊपर टंकी में पानी ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी था, बिल्कुल ही इतना सा जिसमें सिर धुलेगा ही नहीं मेरा, क्योंकि पानी नहीं है आज, इस घर में भी नहीं है, दूसरे घर में भी नहीं है। बताओ कैसे टाइम कैसे निकलेगा। देखो आज शाम को 4:30 बजे पानी आता है, उस टाइम मैं चला के देखूँगी मोटर, अगर पानी चढ़ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर मैं नई ही मोटर खरीदूँगी, और अच्छी मोटर ख़रीद लूँगी थोड़ी, मतलब जो भारी वाली मोटर होती है ना, इस अभी थोड़ी महंगी आएगी, बट कोई बात नहीं, देखते हैं जैसे भी होता है। इतने सारे काम है मुझे निपटाने। इसके अलावा मुझे बाइक की सर्विस भी करवानी है, कई महीने लेट हो रखी है मेरी सर्विस बाइक की, काफ़ी टाइम हो गया, उसका भी करवाना है, उसका मुझे और भी कुछ काम करवाने हैं बाइक के। तो वहाँ वो काफ़ी दूर है एक्चुअली, जहाँ से मैंने बाइक ख़रीदी है ना, वो दूसरी साइड पड़ता है बिल्कुल ही, वो जिंदल हॉस्पिटल की तरफ पड़ता है, वहाँ पे जाने का चक्कर नहीं लग रहा, फिर वो 3-4 घंटे वहाँ बैठना, बस वो टाइम ही नहीं निकल रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे मतलब मैनेज करूँ मैं मेरा टाइम। ऊपर से वहाँ पे बोल रखा है, जो वो है ना क्या बोलते हैं, जहाँ मैं मेंटेनेंस भरती हूँ दोनों फ्लैट्स का, उन्होंने मुझे स्टेटमेंट्स लाने को बोला था, 20 दिन हो गए इस बात को। तो वहाँ भी मुझे अभी मेरे को अपनी पासबुक वगैरह ढूंढनी है, बहुत से काम है मेरे को बाकी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाया है, और यहाँ पे भी देखो झाड़ू लगा रही हूँ अच्छे से। इसके अलावा आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें आप बोलते हो कि हाँ आप ये कंडीशंस रख दो, और जो भी है आप लोगों को तो पता ही है, मैं भी जानती हूँ आप लोग किस बारे में क्या बात कर रहे हो। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे शुभचिंतक हो, आप लोग मेरी वीडियो शुरू से देखते हो, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, तो आप मुझे कभी गलत एडवाइस नहीं करोगे, और जो भी आप कहते हो मैं उस बात को मानती हूँ और समझती हूँ कि हाँ अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो आप लोग मुझे समझाते हो तो मुझे समझ में भी आ जाता है। तो आप लोगों की एडवाइस मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, और आप लोग को इसे इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके अगर मेरी गलतियाँ समझाते हो, बताते हो, तो उसमें अगर मैं कभी कोई गलती कर भी देती हूँ तो उस गलती को एक्सेप्ट करने से मैं कभी छोटी नहीं हो जाऊँगी, और अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ने में ही इंसान को सबसे बढ़िया चीज़ है। तो
आप लोगों जो भी आपने बोला कि हाँ आप ऐसे रखिए, ये बातें रखिए, ऐसे कंडीशंस रखिए, अगर दूसरी शादी करो तो आप ये कंडीशंस रखिएगा, और भी जो भी बातें आप लोगों ने मुझे समझाई हैं मैं सब समझती हूँ, और थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है पूरे घर में, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी जब पानी का जुगाड़ हो जाएगा घर में। तो यहाँ बाहर का एरिया भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, ये सोफ़े भी मुझे साफ़ करने हैं। बिना पानी के ना घर में कुछ भी काम नहीं हो पाता, ना कपड़े धुल पाते, ना पोछे लग पाता। अभी देखो आज करना पड़ेगा, आज शाम तक मेरे को ना, मैंने कई दिन हो गए मैं फ़ोन करते करते ना, दिक्कत तो हो ही रही है। अब मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मैंने बिजली वाले एक भैया उनको अपनी मोटर ठीक करवानी दे दी। अब वो दुकान वाले भैया के पास गए थे, अगर मैं खुद ही चली जाती ना दुकान पे ठीक करवाने, मैं तो जा रही थी, मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी बोलते तू कहाँ जाएगी, इनको दे दे, यही ठीक करवा के ले आएंगे। और वो ठीक नहीं हुई मोटर, 1000 रुपये भी दिए मैंने भैया को मोटर ठीक करवाई के। तो अगर मैं खुद जाती तो मैं खुद डायरेक्ट दुकान पे जाके बात कर लेती, या मोटर अच्छे से दिखा देती पूरी। तो यहाँ पे जो भी है बात क्या बोले, बस ये बोलूँगी कि देखेंगे कैसे होगा, जैसे समझ आएगा करूँगी। और यहाँ पे देखो अब मैं आगे इस यहाँ बरामदे में भी, बरामदा बोलते हैं हम यहाँ पे, आंगन में भी झाड़ू लगाने लग रही हूँ अच्छे से, और ये मिट्टी निकाल रही हूँ। यहाँ बच्चे खेलते हैं, कई बार मिट्टी में खेल लेते हैं, इधर बच्चे आ जाते हैं पड़ोस के, वो खेलते रहते हैं, तो यहाँ मिट्टी मिट्टी हो जाती है। बाकी मैं अभी तो थोड़ा दोपहर को ही लगा रही हूँ झाड़ू, अदरवाइज़ मैं सुबह सुबह ही लगा लूँ, बढ़िया रहती हूँ, क्योंकि इस टाइम अब थोड़ी सी गर्मी होने लग गई है। और बल्कि आप कहते हो, कमेंट करते हो, यहाँ भी थोड़े से आप गमले लगा दीजिए, घर अच्छा लगेगा। थोड़े से यहाँ फूल पौधे लगाइए, यहाँ साइड में कॉर्नर पे सब में गमले रख दीजिए। तो देखेंगे जैसा आप कहोगे। तो एंड करते हैं वीडियो का, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।